तो क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ही हैं इस्लामिक देशों के नेता? इस सवाल से अक्सर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि इस्लामिक देशों का नेता बनने के लिए मुख्य तौर पर सऊदी अरब, तुर्की और ईरान के बीच हमेशा से ही रेस चली आ रही है। इस वजह से तीनों देशों के आपसी रिश्तों में हमेशा खटास रहती है। अब बात करते हैं कि आखिर इस्लामिक देशों के नेता से जुड़ा ये सवाल आया कहां से। तो हम आपको बता दें कि ये सवाल खड़ा हुआ है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की वजह से, जिन्होंने खुले मंच से तुर्की के राष्ट्रपति को इस्लामिक देशों का नेता कहकर संबोधित किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मलेशिया के पीएम ने कब, कहां और क्या कहा। दरअसल जकार्ता में कार्यक्रम के दौरान मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने तुर्की के राष्ट्रपति की तारीफ में कसीदे पढ़े। इसके साथ ही बुरे वक्त में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा, सबसे मुश्किल परिस्थिति में जब हर किसी ने उनका साथ छोड़ दिया था, उस वक्त भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन उनके साथ खड़े रहे। वे इस्लामिक देशों के नेता हैं। जोश में आकर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने ये बयान तो दे दिया है, लेकिन बात अगर खुले मन से निकली है तो दूर तलक जाएगी। और माना जा रहा है कि सऊदी अरब अब मलेशिया को जल्द ही कोई झटका दे सकता है, क्योंकि मलेशियाई पीएम का ये बयान अब तक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस तक पहुंच गया होगा और मलेशिया के पीएम उनकी नजरों में अखर रहे होंगे। सऊदी के क्राउन प्रिंस के गुस्से को पहले आप इस उदाहरण से समझिए। एक बार पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का महिमा मंडन किया था, जिसके बाद सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना बंद कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि इमरान खान सऊदी अरब के सामने सविनय निवेदन की मुद्रा में आ गए थे। कई महीनों बाद जाकर कहीं सऊदी के प्रिंस का गुस्सा शांत हुआ था। ऐसे में मलेशिया के पीएम का ये बयान एक नए विवाद को जन्म दे सकता है और दोनों देशों के रिश्ते में दरार फैला सकता है। इसके लिए एक उदाहरण और है। साल 2017 में कतर ने ईरान के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की थी। इसके बाद सऊदी अरब भड़क गया था और सऊदी ने यूएई और बहरीन के साथ मिलकर कतर पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि पिछले लंबे समय से कई इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि सऊदी अरब खुद को इस्लामी दुनिया के नेता के तौर पर स्थापित करे। इसी कड़ी में 2019 में जब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तब तुर्की और ईरान ने सऊदी अरब की जगह खुद को इस्लामिक नेता के तौर पर दिखाने के लिए पूरा जोर लगाया था। लेकिन सऊदी के पास हमेशा से ही मक्का मदीना वाला सबसे मजबूत पक्ष रहा है, जिसकी वजह से वो खुद को इस्लामी देशों का नेता मानता है। इसके साथ ही सऊदी गरीब मुल्कों को पैसे की मदद करता है, जबकि तुर्की गरीब इस्लामिक देशों को सस्ते में हथियार सप्लाई करता है। जैसे अभी तुर्की ने मलेशिया के साथ ड्रोन्स के निर्माण का समझौता किया है। यही वजह है कि मलेशिया के पीएम तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करके वो एक रास्ता तुर्की का तो खोल रहे हैं, लेकिन दूसरा रास्ता सऊदी अरब का बंद भी कर रहे हैं। अब मलेशियाई पीएम की बयानबाजी का साइड इफेक्ट आने वाले दिनों में क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी नज़र में इस्लामिक देशों का खलीफा कौन है? कमेंट कर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए। नमस्कार।